घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना शर्मा, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यारकोटी, जिला शिमला से। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के स्थानीय स्वशासन पाठ के अंतर्गत 73वें संवैधानिक संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, which is related with the basic features of the rural local government। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए स्थानीय स्वशासन का दूसरा नाम पंचायती राज है। पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था प्राचीन समय से ही की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नीति निर्देशक सिद्धांतों में पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में प्रचलित पंचायती राज प्रणाली का ढांचा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई। उसके बाद भिन्न भिन्न राज्यों में यह व्यवस्था अपनाई गई। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय यानी 3 टियर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी, जैसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद। 16 सितंबर 1991 को लोकसभा में 72वां संवैधानिक संशोधन पेश किया गया था। इस संशोधन का संबंध भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था के साथ है। 20 दिसंबर 1991 को लोकसभा ने एक प्रस्ताव द्वारा निश्चित किया कि इस संवैधानिक संशोधन को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। 21 दिसंबर 1991 को राज्यसभा ने तो लोकसभा के इस प्रस्ताव के साथ अपनी सहमति प्रकट कर दी, परंतु इसके संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया। दोनों सदनों की संयुक्त समिति में कुल 30 सदस्य थे। 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए गए थे। लोकसभा के सदस्य श्री नाथूराम मिर्धा को इस संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 को पेश की थी। कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नवीन पंचायती राज प्रणाली के साथ संबंधित 72वां संवैधानिक संशोधन लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर को और राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को पास किया गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इस संशोधन का क्रमांक 73 है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा जिस नवीन पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, उसकी कुछ विशेषताएं आज हम जानते हैं। तो पहली विशेषता है कि स्थानीय स्तर के लोकतंत्र को संवैधानिक मान्यता दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। इस संवैधानिक संशोधन के पास होने से पहले स्थानीय स्तर के सभ्य शासन संबंधी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं थी। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग और एक नई अनुसूची अंकित की गई है। भाग 9 और 11वीं अनुसूची संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं। भाग 9वें में अंकित सभी अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स और 11वीं अनुसूची में अंकित व्यवस्थाएं नई पंचायती राज प्रणाली के साथ संबंधित हैं। ग्राम सभा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में ग्राम सभा की परिभाषा अंकित की गई है। इस परिभाषा के अनुसार एक पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आए गांव के जिन लोगों के नाम मतदाताओं की सूची में अंकित हैं, वह सभी लोग सामूहिक रूप में ग्राम सभा का निर्माण करेंगे।
इसका भाव यह हुआ कि केवल मतदाता ही ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन ने राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान की है कि वह एक कानून द्वारा ग्राम सभा की व्यवस्था कर सकता है और वह ग्राम सभा को कानून द्वारा कुछ कार्य भी सौंप सकता है। पंचायत की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पंचायत। 73वें संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था के अनुसार पंचायत सभ्य शासन एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना ग्राम क्षेत्र में सरकार द्वारा की जाती है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। 73वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की है। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, उससे ऊपर मध्य स्तर की पंचायत और सबसे ऊपर जिला स्तर की पंचायत की व्यवस्था की गई है। नई संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 73वें संविधान संशोधन के लागू होने से 1 वर्ष के अंदर प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना की जाएगी। पंचायतों की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स। प्रत्येक स्तर की पंचायत की संरचना संबंधी व्यवस्था संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा की जाएगी। सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। नई प्रणाली के अधीन यह व्यवस्था है कि प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र को चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा और इन चुनाव क्षेत्रों से पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा किया जाएगा। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायत के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के बारे में व्यवस्था कर सकता है। ग्राम स्तर की पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव और पदच्युति, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एट द विलेज लेवल। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम स्तर की पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा होगा। अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था ग्राम स्तर की पंचायत संबंधी की गई है। पंचायत के अध्यक्ष को अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में ग्राम पंचायत की सिफारिश पर ग्राम सभा द्वारा हटाया भी जा सकता है। स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। नवीन पंचायती राज प्रणाली के अधीन पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इन वर्गों के लिए पंचायतों में स्थान आरक्षित करने संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। आरक्षित स्थानों की गिनती अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की एक पंचायत के क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निश्चित की जाएगी। आरक्षित स्थानों के चुनाव क्षेत्रों में समय समय पर परिवर्तन किया जाएगा। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए कुल स्थानों में से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक पंचायत के कुल स्थानों में से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। स्त्रियों के लिए यह आरक्षित स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित किए गए स्थानों के अतिरिक्त होंगे। ग्राम स्तर या किसी अन्य स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों के पद को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था संबंधी राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स। नवीन पंचायती राज प्रणाली के अधीन यह संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और यह कार्यकाल पंचायत की पहली बैठक की तिथि से आरंभ हो जाएगा। पंचायत का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पंचायत। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार यह आवश्यक है कि किसी पंचायत के निश्चित 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उस पंचायत के चुनाव करवा दिए जाएं।
अगर किसी पंचायत को भंग किया गया है तो ऐसी पंचायत के चुनाव उसके भंग होने की तिथि से 6 महीनों के अंदर करवा दिए जाने आवश्यक हैं। अगर किसी पंचायत को निश्चित कार्यकाल से पहले भंग किया जाता है तो उसके स्थान पर नई चुनी गई पंचायत भंग हुई पंचायत के शेष बचे कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगी। पंचायतों की शक्तियां तथा जिम्मेदारियां, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा विभिन्न विषयों में पंचायत को कुछ जिम्मेवारियां और शक्तियां भी सौंपता है, जैसे आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को लागू करना, 11वीं अनुसूची यानी कि 11th शेड्यूल में जो भी विषय अंकित हैं उन विषयों पर कार्य करना, जैसे कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, वन पालन, वन उत्पादन, लघु उद्योग, खादी और घरेलू उद्योग, ग्रामीण आवास आदि। कर लगाने की शक्ति, पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को कर लगाने तथा कर इकट्ठा करने की शक्ति सौंप सकता है। राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कर पंचायत को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य को संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में से पंचायत को सहायता देने की व्यवस्था भी की जा सकती है। वित्त आयोग का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि इस संशोधन के लागू होने के 1 साल के भीतर राज्य गवर्नर एक वित्त आयोग नियुक्त करेगा। फिर प्रत्येक 5 साल के पश्चात राज्य के गवर्नर द्वारा एक वित्त आयोग नियुक्त किया जाएगा। वित्त आयोग की बनावट संबंधी व्यवस्था राज्य के कानून द्वारा की जाएगी और इस वित्त आयोग के कुछ कार्य रहेंगे, जैसे पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था पर विचार करना, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए भिन्न करों की राशि को राज्य सरकार और पंचायतों में वितरित करने संबंधी सिद्धांत निश्चित करना, पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों संबंधी सिद्धांतों का निर्माण करना, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता अनुदान देने संबंधी निर्णय करना, किसी भी अन्य ऐसी विषयों संबंधी विचार करना जो गवर्नर द्वारा आयोग को सौंपा जाता हो। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल उन्हें विधानमंडल के समक्ष इन सिफारिशों को पेश करवाएगा। राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायतों के चुनावों के लिए चुनाव सूचियां तैयार करवाने तथा पंचायतों के सभी चुनावों का प्रबंध करने का दायित्व राज्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है। यह राज्य चुनाव आयोग ही नगर पालिकाओं के भी चुनाव करवाता है। इस आयोग का केवल एक ही सदस्य होता है, जिसको राज्य चुनाव कमिश्नर कहा जाता है। चुनाव कमिश्नर की नियुक्ति राज्य के गवर्नर द्वारा की जाती है। पंचायतों के चुनावों संबंधी राज्य का विधानमंडल आवश्यक कानूनों का निर्माण कर सकता है। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का प्रबंध करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक ही राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। बच्चों, पंचायती राज की नवीन प्रणाली के अंतर्गत ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विषय में हम अगली वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू।